राजयोग कारक स्थिति, भाग्य और लाभ की प्राप्ति। मनचाहा प्राप्त करने के लिए एक दिन या एक वर्ष भी लग सकता है, लेकिन उसे गंवाने के लिए एक क्षण भी पर्याप्त होगा। इस बात को कर्क जातकों ने इसी महीने मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मई 2022 महीने का राशिफल समझ रहे हैं। उसमें आज हम कर्क राशि के जातकों के लिए यह मई का महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताऊंगी, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के लिए यह महीना एक दूसरे के विपरीत परिणामों से भरा रहेगा। एक और चारों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में यह स्थिति रहेगी, जिस कारण हाथ में मिट्टी भी ले तो उसका सोना बन सकता है। लेकिन दूसरी ओर आपका मन दुखी रहेगा, किसी संकट का भय आपके मन में रहेगा। परिणाम स्वरूप मिली हुई सफलता का भी आप पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले पाएंगे। यह एक दूसरे के विपरीत परिणाम देने वाली ग्रह स्थिति इस महीने आपके लिए रहेगी। आपका भाग्य बड़ा समृद्ध होगा, लेकिन मन साथ नहीं देगा। अन्य दृष्टियों से यह अवधि आपके लिए लाभकारी रहेगा। उसका उपयोग कर व्यक्तित्व अधिक समृद्ध, प्रगल्भ एवं प्रसन्न करने का प्रयास आपको करना चाहिए। नकारात्मक विचार दूर कर स्वभाव में उत्साह भरना चाहिए। जीवन एक ही मिलता है, उसे बड़ी प्रसन्नता के साथ व्यतीत करना चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो इस महीने कर्क जातकों को अपने परिवार से संपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विशेष रूप से आपके करियर में आपको परिवार का बल मिलेगा। माता पिता, जीवन साथी, संतति, काका परिवार, मामा परिवार, ऐसे सभी से आपको उचित सहयोग मिलेगा। यहाँ तक कि ससुराल के सदस्य भी आपको सहयोग करेंगे। आपको अपने ससुराल के लिए कई कर्तव्य पूर्ण करने होंगे। पारिवारिक एकता दो बाजुओं से रहती है। परिवार के लोग आपके लिए कुछ करते हैं तो आपने भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। अब परिवार की संकल्पना व्यक्ति और काल के अनुसार बदलती है। आज के समय काल में भले ही परिवार की संकल्पना छोटी हुई हो, लेकिन अभी भी कई लोग अपने परिवार के प्रति अत्यंत जागरूक रहते हैं। हमारे पास ऐसे कई लोग आते हैं, उनके परिवार इस एक शब्द में माता पिता, जीवन साथी, संतति, काका मामा परिवार, ऐसे सभी लोग सम्मिलित रहते हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। वास्तव में पारिवारिक व्यवस्था संपूर्ण विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि का परिश्रमेश बुध ग्रह लाभ स्थान में विराजमान है। संपूर्ण महीना बुध वही रहेगा। परिणाम स्वरूप आप उचित परिश्रम करें, उससे आपको लाभ की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इस स्थिति का आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो इस अवधि में कर्क जातकों के लिए अत्यंत शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। गोचर द्वारा आपके कुंडली में दो राजयोग बनेंगे। उसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वास्तु वाहन के दृष्टि से यह अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जो जातक नई वास्तु की खरीदारी करेंगे उनके लिए वह लाभकारी रहेगी। वास्तु से आपको सौख्य समाधान प्राप्त होगा। इसलिए जो जातक वास्तु की योजना बना रहे हैं, उन्होंने इस लाभकारी अवधि का सदुपयोग करना चाहिए। शिक्षा एवं इष्टदेव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए परिश्रम का रहेगा। सभी ग्रहों का सहयोग होने के बाद भी आपको शिक्षा में अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम अर्थात अधिक अध्ययन करना आपके लिए आवश्यक रहेगा।
आपको भाग्य से पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही कुंडली में राजयोग बनने वाले हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप अध्ययन में थोड़ा अधिक परिश्रम करते हैं तो उससे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। शिक्षा में अपेक्षित सफलता को आप प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन परिश्रम का कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पंचमेश मंगल ग्रह अष्टम स्थान अर्थात कुंभ राशि में शनि के साथ विराजमान है। 17 मई को वह राशि परिवर्तन कर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा, अर्थात तब तक आपको विशेष परिश्रम करने होंगे। उसके बाद आपको भाग्य से सहयोग मिलेगा, सफलता के अवसर भी बढ़ेंगे। इस अवधि में यदि आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षा हो तो उसमें विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक सेक्टर से विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। गत कुछ महीने या गत 2-3 वर्षों से आपने बड़ा संघर्ष किया है। लिया हुआ कर्ज आपके लिए भारी हो गया था। स्वास्थ्य का साथ नहीं था, लेकिन ग्रह कभी रुकते नहीं, इसीलिए भविष्य भी कभी नहीं रुकता। ग्रहों की स्थिति में बदलाव होने से भविष्य के दिशा में भी बदलाव होता है। अब आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टि से अत्यंत शुभ अवधि शुरू है। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह सरलता से प्राप्त होगा। प्रतिस्पर्धी एवं शत्रुओं ने गत काल में आपको बड़ा परेशान किया था, अब वे उनके अपने काम में व्यस्त रहेंगे। कुल मिलाकर आपको शुभ अवधि प्राप्त होगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो जो कर्क जातक नौकरी में है उन्हें बड़ा कर्तृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा। आपके सहकर्मी स्वयं आपको मदद करेंगे। आपके कर्तृत्व की प्रशंसा होगी। वरिष्ठ आपको प्रोत्साहन देंगे। साथ ही जो जातक पदोन्नति की प्रतीक्षा में थे उन्हें वह अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होगी। संक्षेप में, नौकरी करने वाले जातकों के लिए यह महीना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। व्यावसायिक जातकों के लिए लेकिन इसके विपरीत स्थिति रहेगी। उनका संघर्ष अभी थोड़ा शेष है। उसमें भी जिन जातकों का व्यवसाय इंश्योरेंस, फाइनेंस क्षेत्र से संबंधित है उन्हें इस अवधि में भरपूर सफलता मिलेगी। यहाँ तक कि आप शिक्षा के क्षेत्र में हो तो यह समय काल केवल आपका है, ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो कर्क राशि के भाग्य स्थान में 3 राजयोग बनेंगे। मनुष्य जीवन में भाग्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उस कारण से कुंडली में भी भाग्य स्थान का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस महीने यदि आप मिट्टी भी उठाते हो तो उसका सोना बन सकता है। इतना शुभ काल आपके लिए निर्माण होगा। भाग्येश भाग्य स्थान में, इतना ही नहीं, चतुर्थेश और लाभेश भी भाग्य स्थान में आकर उच्च अवस्था को प्राप्त हुआ है। उसकी मदद के लिए आपकी कुंडली का राजयोग कारक मंगल ग्रह 17 मई को भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा। उसमें भी 17 से 23 मई तक का अवधि आपके लिए सुवर्ण काल रहेगा। आपको जो चाहिए वह सब भाग्य द्वारा प्राप्त होगा। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो भाग्य का पूर्ण सहयोग होने के बाद भी महीने का पहला पखवाड़ा आपके लिए परेशानियों का रहेगा। वास्तव में आप थोड़ा आलस कर सकते हैं, लेकिन महीने के दूसरे पखवाड़े में आप उस कमी को पूरा करेंगे, भरपूर कर्म करेंगे। आपके कर्मों की दिशा भी उचित रहेगी, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना कर्क जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। विभिन्न मार्गों से आपको इस महीने बड़ा लाभ मिलेगा। उसका पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि आपका लाभेश शुक्र ग्रह इस महीने भाग्य स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त होकर विराजमान है। 23 मई तक शुक्र वही रहेगा। उसके बाद वह दशम अर्थात आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेगा।
वह स्थिति भी शुभ होने के कारण वहाँ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपका व्यय स्थान में विराजमान है। यह स्थिति एक ओर से देखा जाए तो अत्यंत शुभ और दूसरी ओर से देखा जाए तो अत्यंत अशुभ भी होती है। कई कारणों से विभिन्न प्रकार के खर्च आपको करने पड़ेंगे, फिर चाहे वह वास्तु के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए या स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए। परिवार के सदस्यों के लिए खर्च करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। जो जातक विदेश में स्थित है उनके स्थान में बदलाव होने की संभावना है, अर्थात एक देश से किसी दूसरे देश में या वही के किसी एक भाग से दूसरे भाग में ऐसी आपकी यात्रा हो सकती है। वह यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी। हर दिन किसी के लिए समान नहीं ही होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों के लिए 9, 18 और 26 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए आपको प्रयास करना है इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 5, 16 और 24 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपायों को बताया गया है। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिंगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। शास्त्रों में श्री गणेश जी की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। चेतना, बुद्धि, सौभाग्य और सिद्धि प्रदान करने वाली मानी गई है। श्री गणेश जी का स्मरण करने से सभी देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। परिणाम स्वरूप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए श्री गणेश जी की पूजा आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। उस अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए इस महीने में उपायों का विचार करें तो श्री गणेश जी की पूजा करते समय ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः इस मंत्र का जाप कर श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी है। यह उपाय करने से आपको सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। इस प्रकार मेष से लेकर मीन राशि तक यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने आपके इस चैनल पर 12 वीडियो अपलोड किए हैं। अपनी राशि का वीडियो आपने अभी भी देखा। दोस्तों और रिश्तेदारों को उनकी राशि का वीडियो शेयर कीजिए। लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।